भगवान किसी एक जाति के नहीं होते, वो सबके होते हैं। यह सनातन धर्म की आत्मा कहती है। रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, ये सभी ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हर जीव के कल्याण के लिए रचे गए हैं। ऐसा अगर कोई सोचता है कि कोई जाति विशेष ही इनका पाठ कर सकता है तो ये अज्ञान और उसका अहंकार का प्रतीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वह स्वयं धर्म के विरुद्ध कर्म कर रहा है। ऐसा हमारे शास्त्र और हमारे पूर्व में संत महात्मा कहकर गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है वह मेरा है, चाहे उसकी जाति जो भी हो। जो मेरा नाम लेता है, कथा सुनता है, वह मुझे पा लेता है। देखिए, कथा तो हृदय की भाषा है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वो स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, वे सभी परम गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भगवान के चरणों की सेवा करता है वह चाहे अशुद्ध हो या शुद्ध हो, वह भगवान का भक्त कहलाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि स्वयं शूद्र माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ही रामायण की रचना की। क्या भगवान ने उन्हें रोका था? नहीं ना। इसलिए यह साफ हो जाता है कि भगवान कभी भी जात पात नहीं करते। भक्ति का कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, भेद नहीं, केवल प्रेम महत्वपूर्ण रखता है और भगवान प्रेम ही ग्रहण करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो। उत्तर प्रदेश के थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में 21 जून को एक भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटबड़ी और आचार्य संत सिंह नाम के व्यक्ति कथा का वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों से उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। कथावाचकों ने स्वयं को ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ब्राह्मण बताया था, मगर बाद में पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है। जिसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने कथावाचकों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बर्बरता की, साथ ही उनकी बिना इजाजत के उनके बालों को काट दिया, उनकी चोटी को काट दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ जमकर आलोचना शुरू हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह कथा चल रही थी वो ब्राह्मणों का गांव था और ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने इस बात के लिए आपत्ति जताई कि आखिर एक यादव कैसे कथा का वाचन कर रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यह कृत्य किया गया और पूरे देश भर के ब्राह्मण बदनाम होना शुरू हो गए। अब हर ब्राह्मण पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। इस घटना के बाद अब हर ब्राह्मण आलोचना झेल रहा है और हर ब्राह्मण पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। मगर जिन्होंने ये किया है वो सच में जानते ही नहीं कि असल में ब्राह्मण होते कौन हैं और किसे कहते हैं। ब्राह्मण एक सामाजिक और धार्मिक पद है जिसे मुख्यतः हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। लेकिन केवल जन्म ले लेने से ब्राह्मण होना ही उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ब्राह्मण शब्द संस्कृत के ब्रह्मा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, वेद या परम सत्य। ब्राह्मण ब्रह्मा को जानने वाला, ब्रह्मा में स्थिर रहने वाला कहलाता है। शक्ति, इंद्रियों का संगम, तपस्या, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मणों के वास्तविक कर्म हैं। ब्राह्मण वे होते हैं जो वेद, शास्त्र, ज्ञान और तप से निष्ठावान हो, समाज को आध्यात्मिक मार्ग दिखाएं, सत्य, संगम और करुणा का जीवन सिखाएं। ऐसे होते हैं ब्राह्मण। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है वो बिल्कुल गलत है। आज देश में हिंदुओं को एक होने की बात की जा रही है, मगर कुछ अराजक तत्व हिंदुओं को बांटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो कथावाचक चाहे किसी भी जाति का हो, वो भगवान का ही नाम ले रहा था, वो किसी अन्य का नाम नहीं ले रहा था, वो भगवान का ही प्रचार कर रहा था। जिन्होंने भी ये किया है, हर समाज, हर जाति के लोगों को उनका विरोध करना चाहिए। मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भगवान की भक्ति से दूर कर सकूं। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो,
ताकि ये एक नज़ीर पेश हो और आगे भविष्य में भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान का प्रचार करने वाले, भगवान का लोगों को मार्ग से जोड़ने वाले लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, इसका विशेष तौर पर प्रशासन को भी ख्याल रखना चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो।